अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो आई एम हेयर। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है, ठीक है, कि मनी की वैल्यू इन अमंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है। अच्छा, अब मनी क्या होती है? मनी हमारी एक अर्निंग पावर है, ठीक है, हमारी एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। हम मनी के बगैर आजकल आजकल गुजारा करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ठीक है। पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है। अच्छा जी, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या कंसेप्ट है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है कि मनी की वैल्यू आज के, अगर हम देखना चाहें कि पीछे क्या थी, ठीक है, तो पास्ट में क्या है, और अगर हम देखना चाहें आज की मनी की वैल्यू इन फ्यूचर में क्या है, तो वो फ्यूचर वैल्यू में देखेंगे। यानी अगर आज की मनी की वैल्यू हम पिछले जो गुजर गया टाइम उसमें देखना चाहें, ठीक है, तो वो हम लोगों को डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, पीछे जाना पड़ेगा। और अगर हमने आज की मनी की वैल्यू इन फ्यूचर देखनी है तो वो हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, दो मेजर कंसेप्ट हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर बता देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है कि अगर हमने आज कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ आज इन्वेस्ट करनी है, ठीक है, किसी जगह पे कहीं भी मैंने कहीं पैसा लगाना है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी इन्वेस्टमेंट 10 साल की है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ 10 साल बाद मेरा पैसा कंपाइल होकर कितनी मुझे टोटल अमाउंट उस पैसे में से मिलेगी। ठीक है। या उसमें मुझे कितना बचेगा, तो वो मैं उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू के बाद आती है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है कि जी आप 10 साल के बाद इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, 10 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। तो मैं हिसाब लगाता हूँ, अच्छा अगर 10 साल के बाद मुझे इतना पैसा कह रहा है तो उसके लिए मुझे आज कितना देना पड़ेगा, तो वो उसके लिए मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है। फिर आता है आपके पास बेश कैश फ्लो के जो पैटर्न्स होते हैं, सिंगल अमाउंट कैश फ्लो, एनविटी और मिक्स स्ट्रीम। ठीक है। अच्छा, सिंगल अमाउंट में तो ये है ना कि आपको सिंगल अमाउंट आ रही है, तो नाम से पता चल रहा है। एनविटी क्या होती है? एनविटी है कि जी आपको अगर 50,000 आ रहा ना, तो 5 साल के लिए आपको 50,000 ही आएगा। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले 4 साल 50,000 आ रहा है, ठीक है, और 5वें साल 5,001 भी आ गया ना, ठीक है, सॉरी, पहले 5 साल 50,000 आ रहा है और अगले 5वें साल 50,001 रुपये भी आ गया ना, तो वो एनविटी नहीं है। एनविटी का मतलब है कि सिंगल कैश फ्लो, यानी एक ही अमाउंट, जितना भी हमारे टर्म या ईयर है, सारी वो ईयर में एक ही अमाउंट चलती रहे। यानी अगर 5 साल है तो 5 के 5 साल 50,000 ही आए, 10 साल है तो 10 के 10 साल ही 1,000 ही, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है लेकिन वैल्यू सेम रहे। किसी भी साल अगर वैल्यू चेंज हुई, ये अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ बच्चे गलती करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, कि जी कहते हैं कि जी अच्छा अगर 10 साल है तो 10 में से 9 तो सेम सेम है ना, एक ही चेंज है, या 4 तो सेम सेम है, 5 ही चेंज है, तो वो 4 तो एनविटी के नहीं। अगर क्या नाम है, सारे एक वन से लेके एंड तक जहां तक जो जो ईयर आपको दिया है, हर अमाउंट सेम होगी, तो वो एनविटी होगा। इसके अलावा कोई भी सूरत एनविटी की नहीं है। ठीक है। मिक्स स्ट्रीम क्या होता है कि कुछ साल एक आया, कुछ साल एक आया, मिक्स कैश फ्लो, यानी 1,000 एक साल में 10,000 आया, एक दूसरे साल में 20,000 आया, 3 साल 10,000 आया, चौथे साल में 4,000 हो गया, तो आगे पीछे जो भी वैल्यूज है, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम मिक्स स्ट्रीम कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आता है परपेचुइटी। परपेचुइटी आता है कि जी हम लोगों को एक सिंगल कैश फ्लो आ रहा है, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए, हमें टाइम पीरियड उसका पता ही नहीं है कि वो कितनी देर के लिए जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अगर हम देखें, ये एक डायग्राम है जो हमें बताती है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का। अगर हम आज यानी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाना चाहें तो हम क्या करेंगे? कंपाउंडिंग करेंगे। यानी मैं फर्स्ट ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, फर्स्ट ईयर से सेकंड की, सेकंड से थर्ड की, और थर्ड से फोर्थ की। ये जो है मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। और अगर मैं चौथे साल में हूँ और आज की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो ये मैं डिस्काउंटिंग करूंगा, चौथे से तीसरी की, तीसरे से दूसरे की, दूसरे से पहले की, और पहले से आखिरी की। ठीक है। ये होती है डिस्काउंटिंग। अच्छा जी, इसके बाद कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है फॉर्मूला। ओके। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर होल की पावर एन।
अगर फ्यूचर वैल्यू आपको निकालने का कहे तो एक कैश फ्लो आपको दिया होगा, एक कैश की अमाउंट दी होगी, वो होगी प्रेजेंट वैल्यू। वन तो वन ही है। आर मतलब इंटरेस्ट का रेट, वो जितना भी रेट का है, 15%, 5%, 10%, जितना भी। और एन मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड, ये 10 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है जी आपके पास, क्या नाम है, क्वेश्चन इसका, ठीक है। उसने प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आर आपको दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, तो उसने क्या फ्यूचर वैल्यू निकालो। सिंपल सा फॉर्मूला है। पीवी जो है उसने दी हुई है, ठीक है। वन तो वन है, आर उसने क्या क्या 12%, तो 0.12 हो जाएगा। एन कितना 5 है, उसको ये पुट किया, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ कि फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। 1 + आर होल की पावर एन। अगर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालने का कहे तो जो ऊपर वाले फॉर्मूले में ये है ना, 1 + आर होल की पावर एन, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक हो गया। इसके बाद आता है जी आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला है, बस हमने उसको आगे पीछे किया, ठीक है। देखो प्रेजेंट वैल्यू पहले मल्टीप्लाई हो रहा था 1 + आर के साथ, ठीक है। अब इस एक सवाल में हमें क्या किया, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ था, फ्यूचर वैल्यू जो है सॉरी, फ्यूचर वैल्यू दी हुई थी, प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या किया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, 1 + आर होल की पावर एन, इसको ला के डिवाइड कर दिया, तो हम इससे पीवी निकालेंगे। इन शॉर्ट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है एफ वी मल्टीप्लाई बाय 1 + आर होल की पावर एन। एक ही फॉर्मूला याद करना, दोनों खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। वो कैसे कि देखो एफ वी का क्या फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू का, पीवी मल्टीप्लाई बाय 1 + आर होल की पावर एन, ठीक है। अब अगर हमने पीवी निकालना है तो पीवी 1 + आर होल की पावर एन था ना, वो उधर 1 + आर होल की पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा एफ वी के साथ, तो पीवी निकल आएगा, सिंपल, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का क्या फॉर्मूला होगा, एफ 1/1 + आर होल की पावर एन जो है ना, या खाली हाँ 1/1 + आर होल की पावर एन, ये पीवी आई एफ का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला होगा, ठीक है। 1/1 + आर होल की पावर एन, ठीक है, जिसमें आर जो है वो आपका रेट है, एन जो है वो ईयर है, सारा कुछ वैसे ही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आगे थोड़ी सी वो रिवीजन लिखी हुई है मैंने, एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अब ये देख लो, एक मिनट। ये भी एफ वी के ही सवाल जा रहे हैं, सारे सिंपल सिंपल है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाओ ना, फ्यूचर वैल्यू तो तुम लोगों को आ गई है, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है टाइम लगता है यार ढूंढने में, कब का किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन देखो, इसमें कैश फ्लो एक दिया हुआ है, ठीक है, हमें रेट दिया हुआ है, ठीक है, और हमें एन दिया हुआ है, हमने पीवी निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + आर होल की पावर एन, या फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + आर होल की पावर एन, आंसर वही आना था, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आ गया प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है, सेम वही चीज़ है। लो जी, ये आगे वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। ये सिंपल जो कॉम्बिनेशन है क्वेश्चंस का कि वो आगे ये आपकी बुक में होंगे, उनको सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ। फिर आता है आपके पास, एक मिनट, हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो है वो आर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या नाम है, आप सॉरी, आपको जो है वो ग्रोथ रेट आर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को आपस में डिवाइड करोगे, ठीक है, और उनकी पावर 1/n ले लोगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो 1 + आर होल की पावर n है, तो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो हमें रेट होगा, ठीक है, वो हमें जो है वो दिया होगा, ठीक है। तो हमने n निकालना है अगर, ठीक है। यहाँ क्या था, ऊपर वाले केस में हम लोग आर निकाल रहे थे, ठीक है। इधर ये देखो, अगर तो आर निकालना हो तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय फ्यूचर वैल्यू, 1 + आर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वन होल की पावर 1/n, ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर आर फाइंड करना है, एफ वी डिवाइडेड बाय पी वी होल की पावर 1/n -1, ठीक है। वन इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इस तरह हम आर निकाल लेंगे, ठीक है। और
अगर हमने n निकालना है सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है, एफ वी डिवाइड बाई पी वी, 1 प्लस आर होल की पावर n। अब r हमें दिया हुआ है 1 प्लस 1 2, 2 की पावर n, और एफ वी और पी वी हमें दी होगी तो वो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर n है और यहाँ 2 सादा है, हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स का, लॉग लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये भी log 2 हो गया, ये भी log 2, लॉग कर लेते हैं तो वो इस तरह हो जाता होता है, log 2, ठीक है। एन इधर पावर है ना, लॉग से पहले आपको पता है कि पावर इधर आ जाती है, तो बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है, लॉग जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो लॉग इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लॉग लॉग से कट गया तो n इज इक्वल टू 1 ईयर हो गया, ठीक है। इस तरह हम n की कैलकुलेशन कर लेंगे अगर हमें इन केस n ना दिया हो तो, ठीक है। उसके बाद आता है एनवीटी। एनवीटी मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही साल में, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूं कि मुझे 5 साल के लिए एक ही रिटर्न आता है या 10 साल के लिए एक ही रिटर्न आता है, ठीक है। अगर मुझे इस तरह के रिटर्न्स आ रहे हैं, वो रिटर्न सेम है, उसमें एक भी अमाउंट जो है वो चेंज नहीं है, सारे रिटर्न सेम है, ठीक है, तो वो जो होता है हमारा वो एनवीटी होती है। अब एनवीटी की आगे से कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, वो टाइप्स हैं आपके पास, क्या नाम है, ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू। अगर आपकी एनविटी साल के एंड पे आपको मिल रही है, पैसा आपको साल के एंड पे आ रहा है तो उसको ऑर्डिनरी एनविटी कहते हैं, और एनविटी ड्यू अगर पैसा साल के शुरू में आ रहा है तो उसको एनविटी ड्यू कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके फॉर्मूलाज तकरीबन सेम है, सिर्फ एक अमाउंट का चेंज है, ठीक हो गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू, अच्छा अब एनविटी के भी टोटल 2 केस हैं, मतलब एनविटी ड्यू और एनविटी है ना, उसके बाद एक है प्रेजेंट वैल्यू पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी, फिर फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी, यानी एक तो सादा है और दूसरा एनवीटी के साथ है। याद रखना, अगर सिंगल कैश फ्लो और मिक्स स्ट्रीम हो तो उसमें पीवीआईएफ या एफवीआईएफ लगता है, ठीक है, जो एनवीटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पहले साल मेरा, अब ध्यान से सुनना, मैं कहता हूँ पहले साल मेरा रिटर्न 10,000 है, दूसरे साल 20,000 है, तीसरे साल 30,000 है, चौथे साल 4,000 है, ठीक है। अब ये क्या है, ये रिटर्न्स चेंज हो रहे हैं, सेम सेम नहीं है, तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर मुझे एनविटी का एनविटी नहीं है ना इसमें, ये मिक्स स्ट्रीम का केस है, तो अगर मुझे इसमें अमाउंट फाइंड करनी है तो मैं इसमें लगाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। आपके पास टेबल्स होंगे, वो टेबल्स से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट पीवीआईएफ का देख के लगाऊंगा, पीवीआईएफ ए नहीं देखूंगा, ए का मतलब एनविटी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 साल और 5 के 5 साल मुझे 10,000 ही रिटर्न आ रहा है, तो वो उस केस में मैं कौन सा टेबल देखूंगा, पीवीआईएफ ए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, या एफवीआईएफ ए, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये तो अच्छा सिंपल क्वेश्चन है जो अभी करवाया था, 1 मिनट एनविटी वाला निकाल लूं जो आपको कराने वाला है। क्वेश्चन मिक्स में 1 मिनट हाँ, ये देखो, पहले ये फॉर्मूले समझ लो। अगर हमें, ठीक है, ऑर्डिनरी एनविटी दी हो, ठीक है, एनविटी के भी 2 केस होते हैं, ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू, मैंने बताया था। अच्छा, तो अगर एनविटी साल के शुरू में हो, सॉरी साल के एंड में हो तो ऑर्डिनरी एनविटी, और साल के शुरू में तो एनविटी ड्यू। अगर फ्यूचर वैल्यू के केस में ऑर्डिनरी एनविटी का हो तो फॉर्मूला क्या होगा, कैश फ्लो, यानी जो आपको कैश दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर होल की पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। इस केस में जो आपको अमाउंट दी होगी वो आएगी, 1 तो 1 है, आर आपका इंटरेस्ट रेट, n आपका नंबर ऑफ ईयर्स, 1 तो 1 है, और यहाँ भी वो इंटरेस्ट रेट ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्या नाम है, ये तो है सादी एनविटी, ठीक है, और अगर एनविटी ड्यू है, सारा फॉर्मूला यहाँ तक वही है जो ऑर्डिनरी एनविटी का है। एनविटी ड्यू के केस में यहाँ से यहाँ तक सारा फॉर्मूला वही है, बस जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कर देना, ठीक है। अगर एनविटी ड्यू हो तो सारा फॉर्मूला ऑर्डिनरी एनविटी वाला है, बस जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर कर देना, ठीक है। अब आ जाओ प्रेजेंट वैल्यू के केस में, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू के केस में अगर हमारे पास सादा एनविटी है तो उसका फॉर्मूला है सी एफ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर होल की पावर 1 होल डिवाइडेड बाय आर। ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ऑर्डिनरी एनविटी के केस में,
ठीक है। लेकिन अगर एनविटी ड्यू हो, ठीक है, एनविटी ड्यू का केस आ जाए, यहां से यहां तक सेम फॉर्मूला है, लेकिन उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड पे जो आंसर आएगा 1+r से कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, एनविटी मैंने बताया था ऐसा कैश फ्लो होता है जो सारे साल के लिए सेम हो। ठीक है, वो कह देगा कि जी आपको 20,000 मिल रहा है, आपको 10,000 मिल रहा है, आपको 15,000 मिल रहा है 5,000 के 5 सालों के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मेरा क्वेश्चन आता है कि जी मुझे वो कहता है कि जी आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है कैश फ्लो की, जो आज आपको अभी मिल रहा है 5 सालों के लिए 50,000। यानी वो मुझे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का कह रहा है, और मुझे कह रहा है आपको अभी मिल रहे हैं 50,000 5 सालों के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर एंड ऑफ द ईयर होगा तो मैं प्रेजेंट वैल्यू की ऑर्डिनरी एनविटी फाइंड करूंगा। ठीक है, यहां तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तो सवाल प्रॉपर हुआ है। अगर तो मुझे साल के एंड में कह रहे तो क्या मैं फाइंड करूंगा, ऑर्डिनरी एनविटी। और अगर मुझे साल के शुरू में कह दे तो सेम वही काम है, सारा कुछ वही है, बस मैंने मल्टीप्लाई में 1+r करके क्या फाइंड कर लेना है, एनविटी ड्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो, इस क्वेश्चन में उसने मुझे कैश फ्लो दिया हुआ था। ठीक है, मेरा आर दिया हुआ था, मेरा एन दिया हुआ था, सारा कुछ मुझे गिवन था। उसने मुझे कहा जी आपको अगर साल के शुरू में साल के एंड में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो। सारा कुछ मैंने पुट किया, फ्यूचर वैल्यू का ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला लगाया, ये मेरे पास आ गया आंसर। और फिर उसने कहा जी आप अज्यूम कर लो कि यही कि आपको साल के शुरू में मिल रहे हैं। ठीक है, एक साल के एंड में मिल रहे तो क्या है, ऑर्डिनरी एनविटी। अगर वो कहता है मुझे साल के शुरू के मिल रहे हैं, जो आंसर आया ये वाला, ठीक है, सारा जो ये वाला आंसर आया था उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 1+r फिर से कर देना है, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा, ये एनविटी ड्यू का आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, फिर अगर ये तो था फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू वाला दिखा दूं, ये देखो सेम वही चीज है। प्रेजेंट वैल्यू का क्या है कि जी आपको कैश फ्लो दिया, ठीक है, आपको आर दिया, आपको एन दिया, आपने सारा कुछ पुट किया, ठीक है, आंसर आ गया जी प्रेजेंट वैल्यू का ऑर्डिनरी एनविटी का, ठीक है, ये वाला आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसने कहा जी एनविटी ड्यू है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस आंसर को, ये जो आपका आंसर आया था, सीधा मल्टीप्लाई बाय 1+r, सेम वही चीज, ये वाला आंसर उठाया मैंने यहां से और कुछ ही नहीं किया। ऑर्डिनरी एनविटी क्या है, साल की अगर एंड में पैसे मिल रहे हैं तो ऑर्डिनरी एनविटी है, साल के शुरू में मिल रहा है तो एनविटी ड्यू है। अगर आपको ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला आता है, बस उसके आगे उसको मल्टीप्लाई बाय 1+r कर दो, ठीक है, तो वो एनविटी ड्यू निकल आएगा। उसके बाद ठीक है, ये अब आपका जो है वो और मेजर सवाल हो गया, इस चैप्टर के यही सवाल आते हैं। देखो मैं ना एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता इस चीज को ध्यान से सुन लो, अगर ये चीज तुम लोगों की समझ आ गई ना, ये चैप्टर हलवा है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। एनविटी का सवाल लाजमी आना। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, एनविटी होती है दो टाइप्स की, ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू। अगर साल के एंड में पैसे मिल रहे हैं तो ऑर्डिनरी एनविटी है, अगर साल के शुरू में पैसे मिल रहे हैं बिगनिंग में तो वो एनविटी ड्यू है। ठीक है, ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला याद कर लेना, दोनों का, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों की ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूला याद हो गया तो जो आंसर आए, ठीक है, वही रखना है ऑर्डिनरी एनविटी के केस में। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है जी एनविटी ड्यू निकालो, ठीक है, तो चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो चाहे वो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, दोनों को 1+r से मल्टीप्लाई कर देना उसके आंसर को, तो वो उनकी एनविटी ड्यू निकल आएगी, सिंपल, और तो कुछ नहीं होना। ठीक है, प्लस आपको टेबल्स ले जाना अलाउड होंगे पेपर के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इसलिए करवाया जाता है क्योंकि सर जो है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे देते हैं कि जिसके अंदर आपको क्या नाम है वो नहीं होता, टेबल काम नहीं आता, यानी टेबल में वैल्यू 25 तक है ना, तो आपको फॉर एग्जांपल के वो 30 दे देता है, तो आप वो टेबल से वैल्यू नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में टेबल ना काम आए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आप फौरन जो है वो आंसर निकाल लो। ठीक हो गया। फिर एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अब इस चीज़ को मेरी ध्यान से सुन लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहते हैं कि जी आपको रिटर्न आ रहा है, आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना। और मुझे जो प्रेजेंट वैल्यू अभी आ रही है 5 साल के लिए, पहले से 5वें साल तक सारी वैल्यूज हैं 50,000। ठीक है, और आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, टेबल खोलूँगा FVIFA का, क्योंकि मैंने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। मैं खोलूँगा FVIFA का, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी, क्योंकि मेरी सारी अमाउंट्स सेम है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा कि जी क्या नाम है 5 साल के लिए आ रही है, 5वें साल में जाके कितना परसेंट है, 10%।
5वें साल के सामने 10% का इंटरेस्ट रेट देख लूंगा, मुझे 50,000 ही आ रही है ना हर तरह हर साल के अमाउंट, तो 50,000 मल्टीप्लाई उस इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मेरा फ्यूचर वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू भी एनवीटी के केस में भी यही है। अब अच्छा, अगर आपके टेबल से हो रहा है ना, तो एनवीटी और एनवीटी टू दोनों के केस में सेम ही यही है कि अगर आप टेबल से कर रहे हो, ठीक हो गया। और अगर मिक्स स्ट्रीम का केस है, तो मिक्स स्ट्रीम के केस में क्या है, जिसमें आपको डिफरेंट रिटर्न्स आ रहे हैं। पहले अगर वो कहता है जी 10% है आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लेकिन हर साल आपको एक साल में 10,000 आ रहा है, एक साल में 20,000 आ रहा है, एक साल में 30,000 आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा अब क्या निकालना, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर वैल्यू, तो एफ वी आई एफ का टेबल खोलोगे, एफ वी आई एफ ए का नहीं खोलना, एफ वी आई एफ का टेबल, सादा जो टेबल होता है वो खोलना है। उस पर हम जाएंगे, पहले साल के सामने 10% के अंदर पहला रिटर्न, दूसरे साल के सामने 10% के अंदर तीसरा रिटर्न, तीसरे साल के सामने 10% के अंदर तीसरा रिटर्न, जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, एंड में जाकर प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था जो मेजर कंसेप्ट है। इसमें एक चीज जो रह गई है, एक मिनट में वो देख लूं। हाँ, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल में क्या है, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल में हमने जो किस्त देनी होती है ना, फॉर एग्जांपल मैंने किस्तों पे मोबाइल लिया है, कोई भी एक किस्तों पे वॉशिंग मशीन लिया है, तो वो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जी प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी जो आपकी है, उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो है आपकी लो इंस्टॉलमेंट आ जाती है, ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाती है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हर साल सेम रहती है, इसलिए ये हर कॉलम में एक ही जैसी अमाउंट आएगी। प्रिंसिपल अमाउंट पहले साल जितनी थी, ठीक है, किस्त हमारी ये जा रही है, तो उसमें से वो हमें इंटरेस्ट भी बता देगा जी, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो अगर किस्त ये है, वो कहता है जी इसका 5% जो है वो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये आपका फिर वो क्या नाम है क्या नाम है इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका जो वो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। जैसे जैसे आपकी किस्त जाती जाएगी, वैसे वैसे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी कम होती रहेगी, और वैसे वैसे इंटरेस्ट भी कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आपका लगता है प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर महीने किस्त भेज रहा हूँ, हर महीने मेरा 6,000 सॉरी 6,459 मेरे जा ही जा रहे हैं। ठीक है, वो मेरे जा रहे हैं पैसे, जैसे जैसे मेरे पैसे जाते जाएंगे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जाती जाएगी। इंटरेस्ट हमेशा लगता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, जैसे जैसे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जाती जाएगी, मेरी किस्त जाती जाएगी, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जाती जाएगी, वैसे वैसे मेरी प्रिंसिपल अमाउंट भी कम होती जाएगी, और वैसे वैसे मेरी इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, और एंड पे जाके यहाँ जीरो आ जाएगा। उसके बाद आता है एक चीज जो करने वाली थी, दिखाने वाली, एक मिनट, कंपाउंडिंग, एक मिनट, एक चीज, हाँ, ये ये याद रखना, ये जो टेबल है ना सर, कई बार ये कंपाउंडिंग में ना एन नहीं देते, और तुम लोगों को बता देते हैं कि ये चीजें हैं, तो उस हिसाब से एन आपको बनाना पड़ता है। अगर लिखा हो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो याद रखना सेमी एनुअल मतलब साल में 2 बार, 6 6 महीने। ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो साल में 4 बार, 3 3 माह का एक क्वार्टर होता है। मंथली कंपाउंडिंग है तो साल में 12 बार, एक साल में 12 महीने होते हैं। वीकली कंपाउंडिंग है तो 52 बार, डेली कंपाउंडिंग है तो 365, और अगर वो होती है क्या कौन सा लीप ईयर होता है तो 366। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होती है, तो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, ई लगा देते हैं। ई का फॉर्मूला होता है 2.7183, ये इसकी वैल्यू और हमेशा यही रहती है। ये आपका चैप्टर था, मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।